बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो जी, आज है माह रमज़ान का 8वां रोज़ा और आज मैं आप लोग के साथ माह रमज़ान के 8वें रोज़े की सहरी और उसकी अफ्तारी का जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। आई होप कि इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो कैसे गुज़र रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। बस आज मेरी तबीयत ना थोड़ी ख़राब हो गई थी और वो क्यों हो गई थी वो मैं आपको वीडियो के थोड़ा आगे जाके बताती हूँ। चलिए जी, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर लेते हैं हर उस रहमत के लिए, हर उस नेमत के लिए जिससे उसने हमें नवाजा। रब करीम का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि शुक्र अदा करने से अल्लाह ताला खुश होते हैं, राज़ी होते हैं और अपने बंदों को बेशुमार नेमतों से नवाजते हैं। तो जी, यहाँ पर सहरी का टाइम है और मैं बना रही हूँ सहरी। और सहरी में वही दही, लस्सी और पराठे हैं। साथ में ये मैंने नगेट्स बनाए हुए थे, इनके चिकन पैटी थे और उसके साथ सालन था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने सहरी की, नमाज़ पढ़ी, अल्लाह का शुक्र अदा किया, फिर रेस्ट किया। और ये जी, घर में पहनने के लिए हम लोगों ने स्लीपर्स लिए थे, जूते लिए थे घर में पहनने के लिए। तो ये मेरा है और उससे पहले जो था वो फ़ातिमा का है, मेरी बेटी का, ये वाला। और जो इससे पहले दिखा आपने वो मेरी बेटी शिफ़ा का। और ये जो वीडियो थी ये मेरी बेटी बना रही थी शिफ़ा, और कह रही थी कि वीडियो मैंने बनानी है। तो ये जूते ना बहुत ही कंफर्टेबल हैं, यानी कि बिल्कुल भी स्लिपरी नहीं है। यानी कि अगर टाइल के ऊपर कोई पानी शानी पड़ा हुआ है या आप वॉश कर रहे हैं अपने फ्लोर को तो बड़े कंफर्टेबल हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और फिर घर के बाकी जो काम थे रूटीन में जो करते हैं वो सारे काम किए। और उसके बाद ये फिर मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे मसाला जो थे वो ख़त्म हुए हुए थे बोटल्स में से, तो मैं उनमें मसाले डाल रही हूँ। फिर यह है कि साथ ही असर की भी अज़ान हो गई और बस फिर अफ्तारी की जो रूटीन थी ना वो स्टार्ट हो गई हुई थी। बस ये जो हम लेडीज़ हैं ना, उनका तो ज़्यादातर जो टाइम है ना वो किचन में ही गुजरता है। अफ्तारी में ज़्यादा टाइम लगता है, सहरी में तो इतना टाइम नहीं लगता है, सहरी जल्दी बन जाती है। लेकिन अफ्तारी में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बस फिर ज़्यादातर जो वक्त है वो कुकिंग करते हुए ही गुजर जाता है। खैर, जितनी भी इबादत करते हैं हम लोग, थोड़ी बहुत अल्लाह ताला की जो इबादत कर रहे हैं रमज़ान में, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला उन नेकियों को बढ़ा चढ़ा कर ना हमारे नामा एमाल में भर दे, ताकि जो हमारा नामा माल है वो नेकियों से भर जाए और ये हमारी आखिरत में हमारी निजात का ज़रिया बन सके। आमीन सुम्मा आमीन। और जी, यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ चिकन शामी कबाब और ये मैं मसाला बना रही हूँ। मैंने दाल जो थी वो 2 घंटे पहले ही भिगो के रख दी थी और इसके अंदर जी मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और एक तेज़पात जो था वो डाल दिया था और उसके साथ मैंने नमक, मिर्च, हल्दी डाल दिया और ये साबुत ये पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और इसके साथ मैंने शान वालों का जो शामी कबाब मसाला होता है वो थोड़ा-सा डाल दिया था और फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया और साथ में 3 मोटी जो मिर्चें होती हैं वो डाल दी थी। पानी डाला और फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर को ना प्रेशर लगा के रख दिया, ताकि दाल और जो चिकन है वो हमारा अच्छी तरीके से गल जाए। बस ये 10 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको प्रेशर लगा दिया था और 10 मिनट के बाद ये हो गई है दाल। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा-सा पानी है तो आप इसको चूल्हे पे वैसे ट्राई कर लें। मैंने इसको फिर निकाल दिया था और जो इसके अंदर तेज़पत्ता था वो मैंने निकाल के, और जो अगर जो बोन वगैरह थी अंदर वो भी मैंने निकाल दी थी। फिर इनको अच्छी तरह से मैंने कूट लिया था और उसके बाद ये देखें, और उसके बाद फिर मैंने इनकी कटलेट बना ली थी और बना के मैंने इनको फ्रीज़ में रख दिया था, फ्रीज़ कर दिया था थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए और यह कि फिर ज़रा बड़ी मज़े की बनती हैं, फिर नरम नरम नहीं इतनी होती हैं। बस जी, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आज ना मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी और बस ये है कि पता नहीं कुछ दिनों से ना मेरे घुटने में दर्द है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है। खैर, कोई चीज़ तो नहीं लगी है, किसी चीज़ के साथ नहीं लगा, मेरे हस्बैंड के शायद कुछ चीज़ लगी हो इसलिए दर्द है, लेकिन कोई चीज़ तो नहीं लगी। ये रमज़ान से पहले ये है कि डस्टिंग वगैरह सफाइयाँ वगैरह की हैं तो शायद कोई बल पड़ गया या क्या, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं मेडिसिन खा रही हूँ लेकिन फिर भी आराम नहीं आ रहा। खुद ही ठीक हो जाती है और खुद ही एकदम से ना होना शुरू हो जाती है। बड़ा तंग किया हुआ है इसने मुझे। जब मैं ये शामी बना रही थी ना उस वक़्त तो ठीक थी। मैंने शामी बनाई, उसके बाद मैंने आटा गूँधा तो ठीक थी, लेकिन पता नहीं एकदम से फिर मुझे वो पेन स्टार्ट हो गई और फिर मुझसे सही तरीके से ना खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। तो बस मुझे ऐसे था बस बैठ जाओ, मुझसे कोई काम नहीं होना। तो ये है कि मेरे बेटे ने बोला चले मामा मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, तो
फिर ये कि माशाल्लाह से तकरीबन सारी जो कुकिंग है ना वो मेरे बेटे ने ही की है मेरे साथ। और मैं देख रही थी और मुझे तरस आ रहा था उसके ऊपर कि माँ सदके जाए कि अकेला लगा हुआ है मेरा बेटा ना। मम्मा वैसे मैं भी भाई अब्दुल रब के साथ लगी हुई थी, लेकिन आपको तो सिर्फ भाई नज़र आ रहे थे। मैं भी उनके साथ हेल्प कर रही थी आपके साथ। हाँ नहीं, हाँ आप भी लगी हुई थी वैसे। ये कि आप तो करती हो ना, बेटी हो मेरी, आप तो करती हैं, हम लोग तो करते हैं, लेकिन भाई जो हैं वो तो कम ही करते हैं ना। हाँ, तो ये है कि वो कर रहा था इसलिए। लेकिन भाई अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं, वो किचन के साथ जो है ना हेल्प वगैरह कर देते हैं। और आज जब भाई इफ्तारी बनाने से साथ कहते हैं, मामा आपने तो मुझे शेफ़ बना दिया। हाँ मुझे कहता है मामा आपने तो मुझे शेफ़ बना दिया, देखे मैं कितना बड़ा शेफ़ हो गया हूँ, बस आप मुझे बताते जाएं। तो बस देख लिया मैंने, बड़ी जल्दी ना कुकिंग सीख लेनी है। तो ये देखिए जब मैं रोटियां बना रही थी ना उस वक्त भी मेरी तबीयत ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बाद में बस रोटियां बनाते बनाते ना एकदम से ये है कि पेन शुरू हो गया और फिर तो मुझसे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था, बस यही था कि आराम से बस बैठ जाऊँ। हाँ, ये मामा को ना नी में दर्द हो रही है, मामा मेडिसिन भी खा रही हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह आपको शफ़ा दे मामा। आमीन आमीन सुमा आमीन, बस दुआ कीजिएगा आप लोग भी कि अल्लाह हाँ, ताला मुझे आराम दे ताकि फिर मैं मज़े 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 के की खाने। हाँ सहरी अफ्तारी बनाऊँ, क्योंकि रोज़े हैं सबके। तो फिर रोज़ा रखवाना भी लाजमी होता है और ज़ाहिर है फिर बहुत सवाब भी अफ्तार होता है। करवाना भी बिल्कुल। और यहाँ पर जी मामा ने फुल्के बना लिए थे शामी कबाब के साथ। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मामा ने पहले ही समोसे और रोल जो है वो ना फ्रीज़ करके रखे हुए थे हमने निकाल लिए थे, और भाई जो है वो ना फ्राई कर रहे हैं। अफ्तारी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पहले बनी हुई थी, ये कि भाई ने चीज़ें वगैरह फ्राई कर दी हैं। और हाँ बस यहाँ यही है कि यही फ़ायदा है ना कि अगर हाँ, पहले से बना के रख दी हो ना तो फिर ये फ़ायदा हो जाता है कि अल्लाह ना करे अगर तबीयत ख़राब हो जाए या कहीं आपको जाना पड़ जाए तो तो फिर पीछे ये बच्चे भी आराम से इधर हाँ कर फिर लेते काफ़ी हैं। सहूलत हो जाती है, तो अल्लाह का शुक्र है। और यहाँ पर मेरा बेटा ड्रिंक बना रहा है अफ्तार के लिए। यहाँ पे भाई मिंट मार्गरीटा बना रहे हैं, इनका मिक्सचर भाई पहले बना रहे हैं, अफ्तारी का भी टाइम ये है कि होने वाला है। तो उसके बाद लास्ट में हम इसके अंदर 7 अप या स्प्राइट डाल देंगे। तो ये इसके अंदर भाई ने मिंट डाला था और ब्लैक सॉल्ट डाला था और ये सॉल्ट डाला था और लेमन डाला था, लेमन डाले थे बल्कि, और थोड़ा सा पानी डाला था और उसके बाद इसको हैंड मिक्स कर लिया था। और ये लास्ट पे शुगर भी भाई ने डाली थी। वो मामा बनाती है ना, तो आज मेरे मुंह से बार मामा निकल रहा है कि मामा ने डाली थी। हाँ मामा आज, लेकिन अब वो भाई बना रहा है तो भाई भाई करो। और यहाँ पे हैंड मिक्सर से भाई जो है उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भाई के हाथ में टेस्ट है, वो ये मिंट मार्गरेटा ड्रिंक्स भी बहुत अच्छी बनाते हैं, फ्राइज़ वगैरह भी। हाँ ये उन्हें वो शौक भी और चाय हाँ भी। शौक भी, हाँ शौक है ना तो बस इसीलिए। और वैसे भी माशाल्लाह नेक बच्चे होते हैं, नेक औलाद, वो पेरेंट्स की भी हेल्प तो करते हैं ना। अल्लाह हाँ। का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे बेटे को लंबी ज़िंदगी दे, बेटियों को भी लंबी ज़िंदगी दे आमीन। तंदुरुस्ती वाली। बल्कि अल्लाह ताला सबके बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली, सेहत वाली, और सब बच्चों को अल्लाह ताला फरमा बरदार बनाए अपने पेरेंट्स आमीन। का। आमीन। और यहाँ पे इफ्तारी का टाइम भी हो गया था और भाई यहाँ पे रोल और समोसे जो हैं वो भी हमारे फ्राई हो गए थे, और माशाल्लाह बहुत अच्छा कलर आया है, और ये भाई ने हमारे फ्राई कर दिया। और हम लोग ये वॉइस ओवर कर रहे हैं तो बाहर माशाल्लाह इतनी वो मौसम इतना हाँ अच्छा इतना हुआ हुआ अच्छा है। मौसम हो गया हुआ है और बारिश भी हो रही है इतनी ज़्यादा ना। तो आज बस बारिश में हम लोग घर से निकले हैं आज, अभी आप हाँ, आगे देखेंगे वीडियो में घर से व्लॉग निकले आज का हैं। बहुत तो मज़े का अच्छा वो भी है। हाँ इतनी नहीं थी हो रही बारिश, बिल्कुल बारिश बंद थी, लेकिन जब निकले हैं तो उस वक्त बाद में एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश शुरू हो गई थी कि बस। और अभी भी बारिश हो रही है, अभी तक सारी रात ही बारिश होती रही है आज हुँ। तो ना। शाम टाइम ये जो हल्की-हल्की रेन हो रही थी, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। और यहाँ पर जो है वो शामी कबाब के लिए भाई ने जो है वो एग को फेंटा है उसकी कोटिंग के लिए। और यहाँ पर जो है वो भाई कोटिंग कर रहे हैं, शामी कबाब के साथ फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पे बाबा जान का भी फ़ोन आ गया था कि इफ्तारी, आज बाबा की बाहर मीटिंग थी, तो बाबा कहते मैं इफ्तारी जो है वो बाहर ही कर लूँगा। और मामा की पहले ही तबीयत ख़राब है, यानी कि तो जैसे इफ्तारी का मज़ा ही नहीं था आया जैसे पहले आता है, बस ये कि हो गई थी। पहले जब साथ इकट्ठे होते थे सारी फैमिली और साथ जो है मजाक में ये बातें वगैरह, तो उसका मज़ा भी आता है। हाँ बिल्कुल, फैमिली सब बैठे हो तो फिर ही मज़ा आता है ना। और स्पेशली पेरेंट्स साथ होने चाहिए। हाँ और यहाँ पे जो है साथ साथ भाई शामी कबाब जो है उन्हें भी फ्राई कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इफ्तारी का टाइम भी हो गया था, तो हम टेबल भी सेट करने लगे हैं। हाँ मैंने तो बस फिर अफ्तारी की है, और अफ्तारी करने के बाद तो सबसे पहले मैंने मेडिसिन खाई, और मेडिसिन खाने के बाद नमाज़ पढ़ी, और फिर ये कि फिर मुझे तो होश नहीं रहा, मैं तो फिर सो गई। तो बस हाँ। बच्चे, मेरी छोटी बेटी मुझे उठा उठा के पूछ रही थी मामा आपकी तबीयत अब ठीक है, मैं कहा तुम्हारा तो वो हिसाब हो गया है। मैं हम लोगों ने एक वो ड्रामा था शायद उसमें देखा था, वो सोए हुए को उठा के कह रही थी कि उठे, उठ के ना नींद की गोली खा लें।
तो मैं सो रही थी तो मुझे उठा के तो वो कह रही थी मामा अब आपकी तबीयत खराब हो, अब जो ठीक है। अब अब ठीक आप, है। हाँ अब आप ठीक है। तो मुझे तो हंसी भी आ रही थी और फिर गुस्सा भी कि मैं क्या सोने दोगी, रेस्ट करने दोगी तो ठीक होंगी ना। और यहाँ पे हमने टेबल भी सेट कर लिया इफ्तार के लिए। और इफ्तार आज हमने नॉर्मल रखी क्योंकि मामा की भी तबीयत ख़राब थी। नहीं इतना कुछ तो बना दिया, अब क्या नॉर्मल यार हद होती है। सब कुछ नहीं, था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्लाह सब का कुछ शुक्र है। खाना अलग से बनाया, सालन वगैरह। उसके बाद देखे ना माशाल्लाह टेबल तो भरा हुआ है। वैसे बस ये कि इस पे वो तेरे बाबा नजर नहीं ना आ रहे तुम्हें अभी बैठे हुए, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि कम है। और शामी कबाब बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जी मामा जब लेट के सो के उठी थी तो मामा कहती चाय का कप तो ज़रूर होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है मामा को चाय बहुत पसंद है, तो हमने चाय बनाई, पी बल्कि। और उसके बाद ये मौसम इतना अच्छा था, अभी बारिश नहीं थी और स्टार्ट में बस लाइट लाइट सी जो है ना वो हो रही थी। उसके बाद इतनी तेज़ हो गई बारिश, तो हम बाहर निकले अपने बुक्स के लिए। जैसे कि अब न्यू स्कूल जो है वो न्यू क्लासेस हमारी स्टार्ट होने लगी हैं, तो हाँ यहाँ पे बुक शॉप पे आ गए हम। दिल तो नहीं कर रहा था मेरा, लेकिन ये है कि फिर बस बुक्स लेनी थी। बच्चों ने बुक्स तो है इनके बाबा के साथ उन्होंने ले लेनी थी, लेकिन ये है कि इन्होंने ना अपने कॉलेज के लिए, स्कूल के लिए सॉरी, ये कि ड्रेसेस लेने थे। तो बस माप का हाँ, था कि कहीं बड़े छोटे ना हो जाएं, क्योंकि रोज़े की हालत में बस आना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। बिल्कुल। तो बस वो इधर रोज़ा रखा हो तो फिर आना, और अगर अफ्तारी करके आए तो फिर भी इतना थका हुआ था कि दिल ही नहीं करता। तो बस इनकी ना ये ड्रेसेस के लिए मैं आई थी इनके साथ। हाँ, और यहाँ पे न्यू सेशन जो हमारी क्लासेस माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है, हम दोनों बहनें जो हैं न्यू क्लासेस में प्रमोट हो गए हैं। तो हमने बुक्स अपनी ली और नोटबुक्स, और बुक्स जो है वो बाइंडेड होने के लिए रख दी, दे दी बल्कि। और नोटबुक्स और चीज़ें हम ले आए, जो साथ हमने स्टेशनरी कुछ ली थी। और साथ ही अलनूर था और बाबा की, हम मामा को कुछ सहरी के लिए चीज़ें वगैरह चाहिए थी। और जब ज़ाहिर सी बात है हम इस स्टोर में आए तो बच्चों को अपना चीज़ होता हमने लेनी है। हाँ, और सहरी के लिए मुझे एग्स वगैरह चाहिए थे, लेकिन ज़्यादातर ना वो फीट लेनी थी अपनी कैट कैट्स की। की, हाँ, हाँ तो उन्हें बस भूख फिर लगी तो उनकी इसलिए। फिनिश हो गई थी। चक्कर ही नहीं था लग रहा भाई का। तो यहाँ पे हम अलनूर में लेने आ गए ये शॉपिंग। अब मामा बाबा गाड़ी में थे, मैं और मेरा ब्रदर और मेरी यंगर सिस्टर आई थी मेरे साथ। और साथ हमने ये देखे पूरी मामा बकेट हमने फुल कर ली खाने की। हाँ और जब साथ ड्रिंक्स बाद में अलग फिर से ली हमने। हाँ जब मैं तो हैरान, मैं कहते इतने पैसे लगाए, मैं कितने पैसे कहाँ लगे, मैंने तो बस 2 चीज़ें बोला था लाने की, तो बाद में पता चल इतने शॉपर पकड़े हुए हैं। और यहाँ पे मौसम इतना अच्छा था, इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन बाबा कहते हैं चलो मैं आप लोगों को फ़्रेश ड्रिंक पिलाता हूँ, जूस। और यहाँ पे हम सब ने जो है वो ऑरेंज फ्रेश जूस पिया था और हमने बहुत इन्जॉय किया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी हमारे व्लॉग को इन्जॉय किया होगा। हमारी पिछली भी रमज़ान सीरीज़ देखिएगा और एंड तक भी देखिएगा लास्ट। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे डेली व्लॉग आपके साथ शेयर करने की। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया, दुआ में याद रखिएगा। देखिएगा। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।